हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 11th विषय भौतिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का ये रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। और यदि आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा और आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे, ठीक है। और इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाया है। और अब बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए, तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप इसे पूरा तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में यहीं से पूरा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे देखिए, ये जो आपका पहला क्वेश्चन है पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। ये आपके 7 अंकों का है। और यहाँ पे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है, तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लीटर, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर है, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर है, अभिकेंद्र त्वरण सदैव होता है, तो यहाँ पे लिखना है आपको केंद्र की ओर, इसका राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद पांचवा नंबर, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है बल के बराबर होती है। इसके बाद छठवां नंबर है, रॉकेट नोदन आधारित है, तो ये आपके संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो आपको बताना है वॉट। इस तरह से ये आपका पहला नंबर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 1 से 19 तक के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। और इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कार्य करने की दर को डैश डैश कहते हैं। कार्य करने की दर को डैश डैश क्या कहते हैं, तो आपको बताना है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और यहाँ पे अगर पूछा जाता कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इस तरह से पहला कंप्लीट। दूसरे नंबर में आपको लिखना है, किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, तो आपको दूसरे नंबर में भर देना है 0, ठीक है। क्या लिखना है? 0। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे तीसरा नंबर, एसआई पद्धति में बल का मात्रक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है न्यूटन। तीसरे नंबर में आपको भरना है न्यूटन। इस तरह से ये 3 नंबर तक कंप्लीट। इसके बाद चौथा नंबर देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत डैश डैश होती है, तो यहाँ पे आपको भरना है प्रतिक्रिया। क्या लिखना है? प्रतिक्रिया। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला 5वां नंबर, कोणीय वेग का मात्रक होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर इसी का 6वां है, वेग प्रवणता का बीमीय सूत्र, तो आपको लिखना है t⁻⁻1। इसके बाद 7वां है, कार्य एक डैश डैश राशि है, तो आपको बताना है अदिश राशि, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, जोड़ी बनाइए, ठीक है। यहाँ पे पहला नंबर है, 1 प्रकाश वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.46 × 10⁻15, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है 10⁻15, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर है, कार्य का हो जाएगा, इसका राइट आंसर जूल। कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। इसके बाद तीसरा है शक्ति का मात्रक हो जाएगा आपका वॉट, ये। और इसके बाद कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। इसके बाद जड़त्व आघूर्ण आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। प्रतिबल आपका ये अदिश राशि हो जाएगा, और यानी मेयर संबंध आपका हो जाएगा Kp - Kv = R। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। यहाँ पे पहला है, मूल राशियां किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है, मैं उत्तर बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर है, एम्पियर तथा न्यूटन में से कौन सा मूल मात्रक है, तो यहाँ पे आपको बताना है एम्पियर। इसके बाद तीसरा नंबर है, नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
शून्य। ठीक है, आपको क्या लिखना है इसमें, शून्य लिख देना है। चलिए इसके बाद शून्य सदिश किसे कहते हैं, जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश किसे कहते हैं, लिख लीजिए, जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। इसके बाद प्रक्षेप किसे कहते हैं, तो इसका आप परिभाषा लिख लीजिएगा। इसके बाद छठवां नंबर है कार्य का एसआई मात्रक, तो यहाँ पे आपको लिखना है कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। इसके बाद अगला सातवां नंबर है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, तो यहाँ पे E बराबर लिखना है mc²। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखिए ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5वां बीमी विश्लेषण के उपयोग, तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपके 2 अंकों का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और इसका अथवा में पूछा गया है बीमी विश्लेषण की सीमाएं लिखिए, तो ये इसका राइट आंसर है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है कार्य व विकृति का बीमी सूत्र तथा मात्रक लिखिए, तो यहाँ पे कार्य का बीमी सूत्र और इसका एसआई मात्रक जूल होता है, ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद विकृति का भी लिखा हुआ है, तो आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आपसे पूछा गया था एसआई पद्धति की सभी मूल राशियाँ एवं इनके मात्रक लिखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर ये रहा 7, आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर ये लिखा हुआ है, तो आप नोट कर सकते हैं। ये रहा और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अथवा क्या है, एक समान तथा परिवर्ती गति को परिभाषित कीजिए। ये आपका डिफिनीशन जो है वो लिखा हुआ है। आइए बढ़ते आगे और ये है आपके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिखिए, तो ये आपके सदिशों का योग का त्रिभुज नियम है और आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र। ये रहा कोणीय वेग की परिभाषा और इसका सूत्र। आइए बढ़ते हैं आगे और इसके बाद देखेंगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा का आगे यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट लिख लेना है। इसके बाद आइए मैं बढ़ता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर ये है 9 और इन सभी का आंसर आपको क्रम से मिलेगा। ये रहा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। इसके बाद अथवा इसका जड़त्व से आप क्या समझते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, जड़त्व कितने प्रकार का होता है, संवेग किसे कहते हैं, संवेग की परिभाषा। और आप ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में आपको अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर ये रहा 14, 15, 16। ठीक है, आप सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए, इनका आंसर मैं अभी क्रम से देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19। अब चलिए इनका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, आवर्तकाल की परिभाषा और यहाँ आवृत्ति की परिभाषा, आप दोनों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट से। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा का आंसर, जड़त्व की परिभाषा जो कि पूछा गया था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा आंसर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखेंगे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। जड़त्व के प्रकार पूछा गया, तो आपको बताना जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है विरामावस्था का जड़त्व और दूसरा है गति अवस्था का जड़त्व। ठीक है, इसके बाद इसका अथवा है, पूछा गया था आपसे संवेग किसे कहते हैं, संवेग की परिभाषा, तो आपको लिखना है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, घर्षण के लाभ पूछा गया था, तो ये रहा घर्षण के आप लाभ इस तरह से लिख लेंगे। और घर्षण की हानि भी पूछा गया, तो यहाँ पे आपको घर्षण से लाभ लिखा है, इधर घर्षण से हानि लिखा है, तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इसका अथवा 11वां का अथवा का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे ये दिया है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 12 आवेग किसे कहते हैं, आवेग की परिभाषा लिखना था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, इसका मात्रक भी लिखा न्यूटन गुणे न्यूटन प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और ये देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे आगे और ये रहा अथवा का। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था शक्ति की परिभाषा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसका एसआई मात्रक और बीमी सूत्र, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय, आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना था। इसके अथवा में नाभिकीय विखंडन की परिभाषा लिखना था। ठीक है, तो आप इसका भी आंसर नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर
15। क्वेश्चन नंबर में 15 में पूछा गया प्रत्यास्थ संघट्ट की परिभाषा और अप्रत्यास्थ संघट्ट की परिभाषा इसके अथवा में दिया हुआ है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा है संरक्षी और असंरक्षी बल में अंतर, ये आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। ठीक है, वृत्ति गति किसे कहते हैं और इसका व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर, आप इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट करिए। डायग्राम आपको इसी तरह से बना लेना है। चलिए, ये भी आपका व्यंजक, ये आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और ये रहा पूरा आप कंप्लीट इसी तरह से लिख के आते हैं तो आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलते नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।